मैंने देखा कई घरों में घुसो तो एक प्रकार का दुर्गंध उस घर में आता ही रहता है। बाथरूम भी साफ रहता है, बेडरूम भी साफ रहता है, लेकिन किसी प्रकार का दुर्गंध आता है, क्योंकि वहाँ एक प्रकार से दुर्गति प्राप्त आत्माओं का भ्रमण चल रहा है। और कितनी भी लाइट डालो उन घरों में एक प्रकार से अंधेरा अंधेरा जैसे एक फीलिंग होता ही रहता है। ऐसे घरों में दुष्ट आत्माएं घूमती है, ये प्रमाण है इन सब चीज़ों का। जहाँ दुष्ट आत्माएं घूमेगी वहाँ देखोगे तो बिना कारण ही नए दीवारों में भी दरार आ जाएगी, दीवारों में दरार आ जाएगी, बड़े बड़े दरार निकले होंगे। और आप 2 दिन में 1 दिन में जाला निकाल दो, लेकिन 3 दिन में देखोगे तो पूरा घर वापस जाले से भर जाएगा। पूरा घर देखो तो वहाँ जाला लगा रहेगा। अभी आपने साफ किया ही है, किसी किसी घर में 6-6 महीना जाला लगाना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जहाँ देवताओं का निवास हो वहाँ मकड़ियाँ जल्दी जाला नहीं बनाएगी। और जहाँ तुरंत तुरंत मकड़ियाँ जाला बना रही है, यानी वहाँ दुष्ट आत्माओं का खूब भ्रमण हो रहा है। दुष्ट आत्माओं का आपने पिक्चर में टीवी में ही देखा होगा, जो भी खंडर घर बताते हैं वो खंडर भूता घर बताने के पहले वहाँ मकड़ी का जाल ही पहले टीवी में बताएंगे या सीरियल में पहले मकड़ी का जाल बताएंगे। अगर आपके घर में घड़ी घड़ी जाला बन रहा है तो गूगल का धूप शाम के समय रोज करना चाहिए देवताओं को। देवताओं की शक्ति जितना आप भक्ति से बढ़ाओगे इतने ही दुष्ट शक्तियों की समापन हो जाएगा और दुष्ट शक्तियां भाग जाएगी। कई घरों में पितृ तो नहीं है, लेकिन ये भूत आत्माएं, प्रेत आत्माएं, पिशाच और कष्ट देने वाले दुष्ट आत्माएं घूम के घर को बीमारी करना, पैसे का नुकसान करवाना, झगड़ा करवा देना, विभिन्न दुख को उत्पन्न करना। क्योंकि उन दुष्ट आत्माओं को दूसरों का दुख देख के बड़ा आनंद आता है। उनको यही आनंद आता है कि ये दोनों झगड़े और मरें, उसको देख के उनको 2 जन में झगड़ा लगा देना, घर में बीमारी उत्पन्न कर देना, पेट में ही बच्चे को मार देना। कितने घरों में देखो 3-3, 4-4 अबार्शन हो जाता है, उसके बाद भी एक बच्चा भी पूरा बन के नहीं जन्म लेता है। ये सब वो प्रेत भूत आत्माओं का काम होता है। जिनके घर में दुर्गंध आता है, घड़ी घड़ी मकड़ी का जाल बनता है, दीवारों में अपने आप दरार आ जाता है, कपड़े अपने आप फट जाते हैं, पड़े पड़े कपड़ा हमने अच्छे से आयरन करके समेट के रखा, आयरन करते करे हमें नहीं आयरन किया और हमने ही देखा कपड़े को, साड़ी को अच्छे से आयरन किया, समेट के रखा। जब अगली बार उठाया तो देखा कि उसमें फटा हुआ लंबा सा चीरा आया हुआ। इसका अर्थ क्या है? चाच आत्माएं घर में घूम रही है जो हमारे किसी चीज़ को भी सुरक्षित रहने नहीं देगी। अपने आप कोई ना कोई मिक्सी देखो तो घड़ी घड़ी खराब होगा। अब बर्तन देखो तो सब कहीं ना कहीं ठोके हो, यानी बर्तन कहीं ना कहीं से दबे हो जाएंगे। अच्छे ही नए बर्तन लाए देखो तो कहीं ना कहीं से दबा हुआ दिख रहा है। ये सब दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है। अगर आपको जीवन में सुखी रहना है तो धर्म का अनुसरण करके, देवों की पूजा करके इन सभी बाधाओं से मुक्त होना पड़ेगा। जिस घर में निरंतर अखंड दिया जलता हो, जिस घर में शाम हो तो बराबर गुग्गुल या दशांग का धूप जलता हो, जिस घर में संध्या काल में देवताओं को पुष्प चढ़ के भोग चढ़ता हो, देवताओं का नाम स्मरण होता हो, घंटा भर तो भी देवताओं के भगवान के नाम लिए जाते हो, वहाँ जल्दी ये प्रेत आत्माएं घुसते नहीं है। प्रेत भूत आत्माएं वहीं ज़्यादातर घुसती है जहाँ आधुनिकता के नाम पर नास्तिकता का तांडव हो रहा हो। जहाँ भी आधुनिकता के नाम पर अरे क्या भगवान पड़ा है, ऐसे जीन्स पहन के, शॉर्ट्स पहन के, तरह तरह के कपड़े पहन के खुद ही भूतों की तरह जो घूम रहे हैं, उनके घर में भूतों का प्रवेश ही है। देखिए आप, ये जो ज़्यादा पढ़े हुए, ज़्यादा होशियारी मारने वाले, जिनको पूजा पाठ भक्ति में कोई भरोसा नहीं है, उन सबको देखिए वो ज़्यादा डिप्रेशन में है, ज़्यादा टेंशन में है। जो भजन करता है वो थोड़ा पाता है तो भी ज़्यादा तृप्ति और शांति से जीता है, क्योंकि भगवान का नाम लेने वाला धन से भले ही कमज़ोर हो सकता है, खुशी से कमज़ोर नहीं हो सकता। उसके पास खुशी भरपूर होगी, शांति भरपूर होगी न, धनवान बहुत बड़े हों, लेकिन अगर धर्म और भक्ति साथ में नहीं हो तो यही धन उनको मारने वाला अस्त्र, चाकू बन के उनके घर में विभिन्न बाधाएं, पत्नी कहना नहीं मानने वाली, बच्चे दुराचारी व्यसनी ऐसे हो जाते हैं। इसलिए इस पितृ पक्ष में ये भी कहना चाहूँगा
कि ये ज़रूरी नहीं कि भीड़ करके पितृ ही आशीर्वाद देने आ रहे हों, घर का ध्यान देने आ रहे हों। ये भूत पिशाच भी घर में घूम के परेशान करने आते हो सकते हैं, और ये फ़र्क अच्छी तरह जान लेना। आज ही 1 घंटे में 3 बार समझा दिया। पितृ अलग हैं न भूत पिशाच प्रेत अलग हैं, ये दोनों अलग हैं। भूत पिशाच एक्सीडेंट में मरे हुए, फांसी खा के मरे हुए, जहर पी के मरे हुए, असमय में बीमारी में मरे हुए, ये सब भूत पिशाच प्रेत बन के आते हैं। पितृ तो वो हैं जो प्राकृतिक रूप से मर गए, लेकिन अभी उनको अगला जन्म लेने में समय है, या देव बनने जितना पुण्य नहीं किया लेकिन दिव्यता को प्राप्त कर गए, वो सब पितृ बन के अपने पितृलोक में निवास करते हैं। उनको प्रकाश देने के लिए दिया जलाना, उनको पोषण देने के लिए जल और तिल का अर्घ्य देना, ये आपका कर्तव्य है, ये ज़रूर आपको करना ही चाहिए। ये करोगे तो ही आपका मंगल है, नहीं ये करोगे तो ही कल्याण है, इसका ध्यान रखना।